हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टर्क्स 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं चाहूँगी आप 3 टाइम्स चुटकी बजाइए और फिर किसी का नाम सोचिए। मैं बताने वाली हूँ कि इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है, किस इरादे से आ रहे हैं आपके पास, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास हैं तो इनके इरादे क्या हैं। ठीक है, तो जिस किसी का भी नाम सोच रहे हैं उसका नाम सोचिएगा 3 टाइम्स चुटकी बजाकर मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स को पहले शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे साथ 3 टाइम्स चुटकी बजानी है आपको। ओके, 3 टाइम्स चुटकी बजाकर किसी का नाम सोचिए। फिर मैं बताने वाली हूँ कि वो इंसान आपके लिए क्या इंटेंशंस है, उस इंसान के इंटेंशंस आपके बारे में क्या है। ये कोई भी हो सकते हैं इंसान, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके नियर बाय रहते होंगे कहीं। ठीक है, आपके लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी, अनमैरिड मैरिड। चलिए देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले 3 टाइम्स चुटकी बजानी है मेरे साथ। ओके, 1 2 एंड 3। अब नाम सोचिए आप किसी का। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी गाइस। नो प्लेस लाइक होम, हैप्पी हैप्पी, मिल्क एंड हनी एंड कम टू द एज। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इनकी इंटेंशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें। एंजल्स हमें गाइड करें। जिस इंसान का नाम चुटकी बजाकर मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस के बारे में बताइए। ऑल राइट, थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल एंड 4th चक्र आर्कएंजल राफियाल, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है। ओके, इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान की। ओके, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, तो आज हमारे सामने बहुत सारे कार्ड आ गए हैं और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ की। इनकी एनर्जी ये है कि इनको ये लगता है आपके साथ कि आपके जैसा कोई नहीं। ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं, और आप इनकी चीज़, आपके साथ इनकी जो सिचुएशन है उसमें जैसे अभी आपके साथ मैच करे। ठीक है, इनकी जो सिचुएशन है उसमें ये लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन इनकी कोई डिमांड नहीं है आपको कोई किसी बात के लिए बाध्य या परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपके साथ रिश्ते को बहुत अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं। इनको क्योंकि आपके साथ रिस्की भी लगता है और आपके साथ हो सकता है कि इनको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें आपके साथ रहना, आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना। हो सकता है कि आप दोस्त हैं, हो सकता है लवर हैं, आई डोंट नो, 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एक्स्ट्रा अफेयर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी इनकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आपसे रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं। जो भी कंडीशन है उसमें अपने आप देखिएगा। ठीक है, दूसरी तरह से इनकी एनर्जी मैंने बता दी क्या है। यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए एज हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 42 है, नंबर 50 है, नंबर 24 और नंबर है 51, 36, 50, 39, 37। ठीक है, और 90 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनका स्टार साइन मुझे यहाँ पे रख रहा है कि पाइसेस हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, पाइसेस हो सकता है, और एक्वेरियस और टॉरस और लियो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कोई। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्टार साइन, अदरवाइज़ कोई भी हो सकता है। तो इनके इंटेंशंस क्या है, बात कर लेते हैं इंटेंशंस की। एक्चुअली ये इंसान जो है अपने जीवन में किंग ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, इनकी मेन एनर्जी ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि रिश्तों को भुगता हुआ इंसान। ठीक है, ये काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। 35-40 के आसपास इनकी एज होगी। ठीक है, ये जैसे रिश्तों से कट ऑफ करना चाहते हैं, या डिवोर्सी हैं, या फिर ऑलरेडी रिश्तों को बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं, कुछ सहन कर चुके हैं। तो अब इनका जो है प्रैक्टिकल माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये देखने में, सोचने में, हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेते हैं। इमोशंस हैं इनके आपके लिए, लेकिन ये बताते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर अपने
अपने जो रिश्ते हैं उनका जो असर है वो हावी हो रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपकी एनर्जी आ रही है एम्प्रेस की लाइक, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप खूबसूरत हो, आप अपनी डिसीजन खुद लेते हो, आपके ऊपर किसी का पाबंद नहीं है या फिर किसी के कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे लगते हो इनको, आपके लिए डेफिनेटली अपने आप को रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि इनकी डिज़ायर्स आपसे पूरी हो सकती है, ठीक है। ये अभी तक नहीं बोले कुछ भी ऐसा, लेकिन अब ये बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये अभी हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। इवन आपसे मिलते होंगे, इवन आपसे दोस्ती होगी या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें एक अलग सी बात ही कहना चाहते हैं जो अभी तक कही नहीं इन्होंने, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अब हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, आपके लिए कुछ करना या कहना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब जैसे महसूस करते हैं आपके साथ रहकर। तो इनको लगता है कि आप इनके जीवन को हील कर सकते हो, आप इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट बैठते हो, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहे हैं। तो इनकी इंटेंशंस क्या है आगे सुनिए आप। इनकी इंटेंशंस ये है कि एक तो इनके आसपास कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन इनको आपसे प्यार है, ये मैरिड किसी और के साथ है, ऐसा मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो इनकी इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं है। ये मैरिड होते हुए भी आपको अप्रोच इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि किसी को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, ठीक है। इनके रिश्ते वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि भुगत चुके हैं, बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो ये डेफिनेटली चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इनकी इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं है अगर आप रेडी हो, ठीक है। ये पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं आपके किसी डिसीजन का, ठीक है। आपके लिए अपने आप को रोक भी रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर भी अभी कंट्रोल है किसी का, ठीक है। किसी और के साथ है ये, या फिर जैसे कहते हैं ना डिवोर्स की सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे कहते हैं ना कि जीतना चाहते हैं, एक बार फिर से मैरिज करके देखना चाहते हैं। सेकंड मैरिज बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जैसा आपसे मैच करे, अगर ये मैरिज नहीं है तो डेफिनेटली किसी को कट ऑफ करने वाली एनर्जी है और आपके साथ रिलेशनशिप में आने की एनर्जी। ये डेफिनेटली अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं किसी रिश्ते को लेकर। इनकी मजबूरी है इसलिए निभा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें जैसे कहते हैं ना इमोशंस जुड़े हैं इनके, ठीक है। जिसमें ये आपसे कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वाकई में आपके साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। सेटल होना चाहते हैं। एक शादी की वाइब्स, कमिटमेंट की बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ये जैसे कहते हैं ना इस बात को कह नहीं पा रहे अभी, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं। ये चाहते हैं कि अगर आप रेडी हों, फिलहाल इनकी कोई डिमांड नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप रेडी हों तो आपके साथ ये जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी इंटेंशंस है। और गाइस देखिए, मुझे कैंडल भी बुझने वाली है यहाँ पे। तो आपकी इंटेंशंस में डेफिनेटली इस इंसान की इंटेंशंस मुझे बिल्कुल क्लियर लग रही है। ये जो भी इंसान है ये आपसे कुछ मतलब गलत नहीं सोच रहे, आपके लिए इंटेंशन इनकी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप रेडी होते हो तो ये आपके साथ ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं, कमिटमेंट की सोच रहे हैं। ये सेकेंड मैरिज बहुत सारे लोगों की लग रही है, ठीक है, क्योंकि इनके पुराने रिश्ते अभी तक वर्कआउट नहीं हुए। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी शांति वाली बात नहीं देखी है, ठीक है। तो ऐसे में इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, क्लियर हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो ज़रूर बताइएगा। एक बात मुझे इनके कार्ड्स में और दिखाई दी गाइस कि ये इंसान इनडिसीजन में है, अभी आपके लिए कंफ्यूज्ड है, इसलिए अभी कोई डिमांड नहीं है इनकी, या आपसे बोलना भी नहीं चाहते अभी कुछ। लेकिन इनके मन में क्या है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनकी इंटेंशंस प्योर है। ये बाय द बुक करना चाहते हैं, यानी कि जो रूल रेगुलेशन सोसाइटी को अच्छा लगता है वो चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है जिससे आपको हर्ट हो या जिससे आपको बुरा लगे, ठीक है। इनकी इंटेंशंस ये है कि जो रीति रिवाज कहते हैं, कानून कायदे कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। तो इनकी जो इंटेंशंस बहुत ही प्योर लग रही है। चलिए देखते हैं इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके गाइस, और मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं, ऐसे हैंडमेड मैसेजेस हैं। तो इनके जो भी मैसेज होंगे, जो गिरेगा मैं बोलूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। देखते हैं कौन सा गिरता है आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं मेरे पास। और चलिए बाय वन पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए मैसेज क्या है।
और इन मैसेजेस से आपके लिए इंटेंशंस भी पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि ये जब आपसे मिले तब इनकी लाइफ स्टार्ट हुई, यानी कि खुश रहना ही इन्होंने आपसे सीखा है, ठीक है। आप जब आए तो खुश रहने लगे। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर्स बहुत है आपके लिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि ये अकेलापन और नहीं झेल सकते, अकेले नहीं रह सकते आप, ठीक है। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि इनको पता है कि आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू। वाओ गाइज चलिए देखते हैं कि और क्या है। आई हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील, यानी कि इनको समझ नहीं आती कि अपनी बातें कैसे फील करें या कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। यू इन्फ्लुएंस मी वेरी मच, यानी कि आपने इनको बहुत प्रभावित किया है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है। प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि आप किसी और के साथ हो या किसी रिलेशनशिप की भीख मांग रहे हो किसी से, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि रिश्तों में अलाउ करना चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए रिश्तों को, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ मच यू मीन टू मी, यानी कि बताना यही चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बिल्कुल खुलकर नहीं मिले हों, हो सकता है कि आपसे बात तो करते हैं पर ये अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, तो ये कहना यही चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप बहुत मायने रखते हो इनके जीवन में, ठीक है। तो इस इंसान के इंटेंशंस बहुत प्योर है और मैंने मैसेजेस भी पढ़े हैं, ठीक है। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा गाइज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चैनल पर आए हैं, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए आप मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।